Ladies and gentlemen, in today's lecture, we would like to discuss about revise your story and narrative about your self-image. We have some self-image in our mind, and we run according to this image. We need to revise our stories. We must think about our story. Whatever we are giving story to ourselves, these are useful or they are just I have created through my own perceptions or deceptions. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे माइंड के अंदर एक स्टोरी होती है, एक नैरेटिव होता है, और उस स्टोरी को हम लेकर चलते हैं, और वो हमें ना तो किसी रिलेशनशिप को ग्रो करने देते हैं, ना वो हमें आगे बढ़ने देते हैं, ना प्रोग्रेस करने देते हैं, ना डेवलप करने देते हैं किसी भी फील्ड के अंदर. वी मस्ट चेंज दिस स्टोरी. वी शुड गो थ्रू एंड चेंज ऑल दीज नेगेटिव स्टोरीज. हमें कहीं जरूरत होती है कि उन स्टोरी को एडिट करें, जो स्टोरी हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं. सो ऑलवेज इन्वॉल्व सपोर्टिंग करेक्टर. Meditate 20 minutes or 30 minutes. You must allocate 30 minutes to yourself. And after that, see some supporting character. They are taking you closer to your destination. ऐसे करेक्टर को अपनी लाइफ में लाएं जो आपकी लाइफ में डेवलपमेंट ला रहे हैं, पॉजिटिव हैं, सपोर्टिंग करेक्टर्स हैं. और जितने भी इडियट और फूल करेक्टर्स हैं, उनको अपनी लाइफ से हज़फ करें ताकि आप प्रोग्रेस करो. हमेशा अगर आप किसी चीज को निकालना चाहते हो माइंड से, तो अननो से अननो योरसेल्फ फर्स्ट. You must unknow yourself. If you know and you take certain data information with yourself, then you can't get success. Then you can't proceed. हमारे साथ होता यूं है कि हम कुछ स्टोरीज और नैरेटिव साथ लेकर चलते हैं, और ये नैरेटिव्स और स्टोरीज हमें क्या बना देते हैं? हमें टोटली हेल्प रिजेक्टिंग कंप्लेनर्स बना देते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कहूँ यार तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और तुम ये और ये कर सकते, वो आगे से मुझे फौरन कहेगा हेल्प रिजेक्टिंग कंप्लेनर होगा, क्योंकि उसने एक चीज को इतना किया है कि वो अब उसके पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस बन चुका है. मतलब वो बात नहीं करता तो तब भी उसके मुंह से निकलता है. तो हेल्प रिजेक्टिंग कंप्लेनर हमने नहीं बनना. यू शुड ट्राई टू क्रिएट अनस्टक स्टेट. स्टक स्टेट से अनस्टक स्टेट के से की तरफ हमने जाना है ताकि हम प्रोग्रेस करें. और ये तब भी होगा जब हम अपने साथ जो स्टोरीज और नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं, अगर उसको एडिट करेंगे. ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना बहुत मुश्किल है. जस्ट imagine that you have a blank page, your life, and you have to write down what you wish. अगर मैं अभी आपसे कहूं, if you are listening to me, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे जो ट्रेजिक मोमेंट है वो याद करो, तो आप सारे मुझे अभी जो भी होंगे वो आप मुझे बता देंगे. अगर मैं अभी आपसे कहूं कि हैप्पीएस्ट मोमेंट अपनी लाइफ के बताओ, आप वो भी बता देंगे. तो इसका मतलब ये है यू हैव कंट्रोल ऑन योर लाइफ. आप कॉन्शियसली Yes. ट्रेजेडी की तरफ भी जा सकते हैं और गुडनेस और हैप्पीनेस की तरफ भी जा सकते हैं. व्हाट हैपन, आवर माइंड इज नेगेटिवली नेगेटिव बिकॉज ऑल द टाइम वी आर लिसनिंग टू नेगेटिव थिंग्स. मैंने आपको बताया कि 20,000 से 50,000 तक, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 70,000 थॉट्स आती हैं पर डे, और उसमें मोस्टली जो है नेगेटिव होती हैं. जब सारा दिन आप नेगेटिव और कुछ रिपेटिटिव होती हैं, आप अपने घर में देखें तो आप अक्सर देखेंगे कि कुछ लोग आते हैं तो वो नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं. तो वो नेगेटिव बातें जो करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती हैं. एक बंदा एक दफा झूठ बोलता है, दो दफा, तीन दफा और वीकली, और तकरीबन 64 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में. न्यूरल पैटर्न वो बना देते हैं और आपको फिर पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज हैपनिंग. तो घर में जो चीजों का माहौल हम देखते हैं वो एक खास एक हमारा कल्चर है, एनवायरनमेंट है. देखें वो रियलिटी नहीं है. फिर मेरी बात सुन लें, हमने कुछ चीजों को रियलिटी माना हुआ है, रियलिटी नहीं है. अगर आप यूरोप में बैठी कुछ लेडीज को जो सन बाथिंग कर रही होती हैं और उनकी ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम तो उन्हें कहेंगे कि दिस इट इज इमोरल, और उन्हें बिटरली रिजेक्ट करेंगे. लेकिन वो साइंटिफिकली हमें रीजन बताएंगे कि जब आप धूप में बैठते हैं और बॉडी को ऐसे नेक छोड़ देते हैं, तो विटामिन डी जो है, धूप जो है इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है. तो साइंटिफिकली वो आपको कोई ना कोई लॉजिक देंगे उसके. लेकिन हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. वो कहते हैं कि रिलीजन जो होता है वो हमेशा क्या,
एक सर्टन इंस्ट्रक्शन, रिलीजन हमेशा कहता है कि ये करना है, ये नहीं करना, और वो टोटली किस पे बिलीव करते हैं? साइंस के ऊपर। जो हम चीजों को परसीव करते हैं या तो किसी ने हमें बताई है, या हम किसी रियलिटी हमने फॉर्म की है, बिलीफ सिस्टम बनाया है, किसके जरिए? एक्सपीरियंस के जरिए, रेफरेंस के जरिए, इमोशंस के जरिए, फीलिंग अटैच करके, कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करके, आइडेंटिफाई करके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का झंडा कहीं भी पड़ा हो तो हम, हमारी इमोशंस और हमारी आइडेंटिटीज उसके पास साथ मिली हुई हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम उठाएंगे और उसे चूम लेंगे। अब यही झंडा किसी और के सामने आए तो वो तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सिंस यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद पाकिस्तान, दैट इज व्हाई इमोशंस एंड फीलिंग्स आर अटैच्ड विद दिस फ्लैग। हम जिस चीज को जिसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो हमारे लिए वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो इफ यू कॉन्शियसली नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू, हम बड़ी हद तक चीजों को डिलीट करते हैं, डिस्टोर्ट करते हैं, जनरलाइज करते हैं। जिस चीजों को हम छोड़ते हैं, जनरलाइज करते हैं, डिलीट करते हैं, बाज़ औक़ात वो वैसी नहीं होती जैसी हम उन्हें देख रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि घर में अगर 10 लोग हैं, 10 के सामने एक इवेंट होता है, वो 10 को डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट करता है। आप एग्जाम से फेल हुई हैं, आपके फादर के ऊपर कोई और इम्पैक्ट होगा, भाई के ऊपर और, सिस्टर के ऊपर और, आपके ऊपर और, आपके रिलेटिव्स के ऊपर और। हर बंदे के लिए उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। अगर भाई वो सबके लिए इतना खतरनाक होता इवेंट तो हर किसी को इम्पैक्ट करता। तो इसलिए यू मस्ट चेंज योर स्टोरीज, यू मस्ट गेट सपोर्टिंग कैरेक्टर। इफ यू वांट टू evaluate what somebody is doing for you, see what he is doing। अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है तो आप बातों को ना देखें, परफॉर्मेंस को देखें। व्हाट इज परफॉर्मेंस, व्हाट इज आउटपुट, कि आउटपुट क्या आ रही है, यानी इस शख्स या इस पर्सन से मुझे आउटपुट क्या आ रही है। सी आउटपुट एंड यू विल नो व्हाट इज द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ दिस पर्सन इन योर लाइफ। देखिए, रिवाइज योर स्टोरीज एंड नैरेटिव। अपनी लाइफ, अपने सेल्फ इमेज को बनाइए। आप सेल्फ एक कंप्लीट सेल्फ हैं, माइंड बॉडी हार्ट के साथ। यू हैव योर इमोशंस, पैशन, फीलिंग्स एंड लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड एंड यू आर रनिंग विद इट। आप अगर यूनिवर्स के साथ एक होना चाहती हैं, यूनिवर्स की रियलिटी और है, आपकी रियलिटी 5 सेंसेस की है। बात नोट कर लें, आपने जो रियलिटी फॉर्म की है वो 5 सेंसेस की है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल रियलिटी है वो कुछ और है, वो तो नहीं बदलती, वो तो तब से चल रही है जब से दुनिया बनी है। अब देखें, ये जो सेंसेस की रियलिटी हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अगर आप इस यूनिवर्सल के साथ एक होना चाहते हैं तो आपके मन में फिर कोई थॉट नहीं आनी चाहिए। तो वो कैसे नहीं आएगी? अगर आप 30 मिनट डेली अपने आप को देते हो, 30 मिनट दें और यूनिवर्स के साथ एक हो जाइए, फिर देखिएगा कितना मजा आता है लाइफ में। तो जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो प्रेजेंट में आने की कोशिश करो। हाँ जी सर, फिर हमें फिर वो जो 30 मिनट होने हैं उसके दौरान हमें क्या करना है यूनिवर्स के साथ या नेचर के साथ? वेरी गुड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैं अभी आपको एक चीज बताता हूं। देखें, आप जब भी आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो फियर बेसिकली ट्रिगर्ड होता है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, और हमेशा वो अननोन चीजों से आता है, डिफरेंट चीजों से आएगा, न्यू एक्सपीरियंस से आएगा। हालांकि फियर मौजूद नहीं होता, लेकिन फियर, मिसाल के तौर पर आप 2000 लोग बैठे, उनके सामने उठ के जाना है, आपने बोलना है, आपके यहाँ पे एक एम्बैरेसमेंट, शाइनेस और पब्लिक फियर आएगा कि पब्लिक के सामने बोलना बहुत यानी फियरफुल है। तो आपका एमिगडाला जो है उससे कुछ फीलिंग इस तरह से रेज होंगी कि वो पूरे आपके न्यूरोकेमिकल रिलीज होगा, न्यूरॉन्स को आपको हाईजैक कर लेगा और पूरी बॉडी को या तो शिवरिंग हो जाएगी, या आप कांपने लग जाओगे, या लेग्स कांपेंगी, या आपकी आवाज में एक वाइब्रेशन आ जाएगी, थरथराहट आ जाएगी, बहुत सारी चेंजेस आएंगी आपकी बॉडी। आप माने या ना माने, आप जरा कभी ये एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो वो असल में एमिगडाला हाईजैक कर लेता है। मैं आपको अभी बताता हूँ, यह जो आपने बात पूछी है यूनिवर्स के साथ और इस रियलिटी के साथ। जो आपकी रियलिटी है और यूनिवर्स, दोनों की डिफरेंट है। अगर आप यूनिवर्स की रियलिटी के साथ एक होना चाहती हो तो उसके लिए मेथड मैंने आज आपके लिए मेथड भी बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी फियर ट्रिगर होता है वो यहां से होता है।
जब भी फियर आता है तो ये चार चीजें उससे निकलती हैं, या तो मैं फाइट करूं, जो प्रेजेंट मेरे सामने सिचुएशन आई है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन रख दो जिससे आप पहले वाकिफ नहीं है, या कोई ऐसा न्यू रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो न्यू हो आपके लिए, तो आपके माइंड से एक इमोशन आएगी, फाइट करूंगा, एक फीलिंग आएगी, फाइट करूंगा इसके साथ। दूसरा फ्रीज आपको कर देगा, तीसरा फेंट कर देगा, या फिर रन अवे, आप वहां से भाग जाएंगे। मोस्टली हम न्यू चीजों से भाग जाते हैं, अफ्रेड होते हैं, खौफजदा होते हैं, तो फियर यानी फाइट और फ्लाइट मोड में अक्सर हमारा माइंड जो है काम करता है, और हमेशा जोन ऑफ कंफर्ट जोन की तरफ जाता है। जो भी न्यू चीज होती है उससे भागता है। जो पहली दफा चीज, मिसाल के तौर पर आपको मैं मैथ सिखाने लग जाऊं तो आप मैथ से भागेंगे क्योंकि वो आपके लिए न्यू है। मैं कोई अननोन आदमी आपके सामने आ जाए जिससे आप वाकिफ नहीं, आप उससे दौड़ेंगे, आप रन अवे होंगे। तो ये चार काम आपके माइंड करता है, फाइट करता है, फ्रीज करता है, फेंट करता है, रन अवे होता है। ठीक है जी। उसके साथ साथ हमारे, अगर हम अपने यूनिवर्स की रियलिटी के साथ एक होना चाहते हैं तो सबसे पहले अवेयरनेस हासिल करें। व्हाट इज, हु एम आई, वेयर आई एम राइट नाउ, एम आई इन प्रेजेंट, आई एम इन फ्यूचर, एम आई इन पास्ट। क्या मैं प्रेजेंट में हूं, क्या मैं फ्यूचर में हूं, क्या मैं पास्ट में हूं? तीनों चीजों से देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब आप आंखें बंद करके अवेयरनेस हासिल करेंगे, थोड़ा सा डीपली देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं पास्ट में रह रही हूं या रह रहा हूं, या मैं फ्यूचर में रह रहा हूं। अगर पास्ट में रह रहे हो तो डिप्रेस हो, अगर फ्यूचर में हो तो एंग्शियस हो। प्रेजेंट जो है वो ही रियलिटी होती है। अगर प्रेजेंट में आ गए तो आप देखेंगे कि बहुत चीजें ठीक हैं, आपको कुछ ना कुछ कामनेस मिलेगी, आप हैप्पी हो जाओगे। अवेयरनेस हासिल करो कि मैं हूं कहां। फिर उसके बाद इंटेंशन बनाओ, यानी ये एक फार्मूला है, अवेयरनेस, इंटेंशन और एक्शन। और उसके बाद इंटेंशन बनाओ कि आई वांट टू चेंज, यानी मैं क्या करना चाहता हूं। पहले अवेयरनेस कि मैं पास में हूं, फ्यूचर में हूं, और उसके बाद या मैंने फ्लाइट में जाना है, या मैंने यहां से भागना है, या फेंट होना है, या फ्रीज करना है खुद को। जैसे आप आंखें बंद करोगे तो इन चीजों में से किसी में या तो फाइट में आ जाओगे। तो इंटेंशनली जब आप इस चीज को लर्न कर लोगे तो फिर एक्शन लो। इसके लिए एक फार्मूला है कि अपनी तकरीबन 10 सेकंड का एक रूल है कि अपने आपने नाक से सांस लेना है और ब्रीथ से आपने उसको क्या करना है, यहां से सांस लेना है और माउथ से निकालना है, तकरीबन 10 सेकंड के लिए। जरा देखें, अगर आप नाक से सांस लेते हो और मुंह से निकालते हो तो आपको फील होगा कि मैं कहीं न्यूरोकेमिकल्स जो वहां पे रिलीज हो रहे थे, जिन्होंने पूरे बॉडी को हाईजैक कर लिया था, वो रिलीज हो रहे हैं, वो किसकी तरफ जा रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। न्यूरोकेमिकल्स जो हैं वो खुद हील कर रहा है ब्रेन को। आप अगर 10 दफा करके देखें तो आपको खुद फील होगा कि नाक से सांस लें और लंबी सांस अपने इवन माउथ से। अगर हम ज्यादा थके हैं या हम भागते हैं तो उसके बाद भी हम ऐसे सांस लेते हैं और फिर हम ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं इसके बाद। यस, तो ये रिलैक्सेशन का एक फार्मूला है जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि मुझे करना क्या चाहिए। सो यू मस्ट टेक ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड breathe out through your mouth. Take long breath through your nose and take out through your mouth. तो जैसे ही आप ये 10 दफा करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मेरा ब्रेन बड़ा रिलैक्स हो गया है। अब मैंने करना क्या है, आपको खुद इंटेंशनली एक एक्शन क्रिएट होगा, या फाइट में आओगे। ये चार प्रोसेस आपके माइंड में चल रहे होते हैं। जब भी आप किसी सिचुएशन में आते हैं, ये चीजें आपके माइंड में चलती हैं। या आप भागेंगे, या फेंट हो जाएंगे, या फ्रीज हो जाएंगे, या फाइट करेंगे उसके साथ। तो ये ज्यादा बेहतर है कि उस चीजों को फेस करना चाहिए। तो ये तो एक फार्मूला था छोटा सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी एक और चीजें शेयर करना चाहता हूं। 5 हार्मफुल इमोशंस एंड नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव बायस भी इसको कहते हैं। ये इतनी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो दे आर वेरी डेंजरस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा कि एक हमारे हम चीजों के बारे में वरी रहते हैं। We are usually worried about certain things. So why we are worried? When we are worried, we are unable to take decision. It changes our temperatures. It decreases our energy. It sinks our energy. It takes out all our energy, and we are in stuck state. We are unable to do anything productive. जब भी worried आप स्टेट में हैं या worried हैं, you are in worried
position, you are unable to take decision. आप decision अच्छा नहीं ले सकते, आप reaction अच्छा नहीं देते, आप respond अच्छा नहीं देते, आपसे जो पूछा जाता है वो नहीं अच्छा बताते, आप आंसर और आपकी लर्निंग नहीं होती, आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपकी प्रोडक्टिविटी चली जाती है, क्रिएटिविटी चली जाती है, स्टकनेस में चले जाते हैं और अनस्टकनेस में नहीं आते। और इसका एक सोल्यूशन भी है। अगर ये स्टेट आपके ऊपर है, आप वरीड रहते हो, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं किस में, प्रेजेंट में हूं या पास्ट में हूं। तो आपको पता चलेगा कि आप पास्ट में हो जब भी आप वरीड होते हो, क्योंकि आपने कुछ चीजों को, किसी चीज के बारे में परेशान है, तो मोस्टली आप वरीड होते हैं, कुछ चीजें आपके साथ हुई हैं या कुछ होने वाली हैं। अभी तक हुई नहीं है तो कुछ होने वाली चीजें हैं जो समथिंग इज बैड गोना हैपन। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में लाते हो तो आपको पता चलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, इन फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन अभी लॉस तो नहीं हुआ, फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है। जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आप क्यों फिर जाया कर रहे हो। एक आदमी सोचता है कि जब मैं जवान हो जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, सुनते जाइएगा। वो फिर सोचता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं फिर खुश होऊंगा, बच्चे हो गए, शादी होगी, जब बच्चे जवान हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा, जब इनकी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये इनके बच्चे हो जाएंगे मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, यानी जब मैं चर्च या मस्जिद में जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। अब वो मौत का वेट कर रहा है, जब मेरी डेथ होगी तो फिर मुझे हेयर आफ्टर खुशी मिलेगी। तो मुझे बताएं उसने खुशी इंजॉय कहाँ की। अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में ही खुश रहता तो फिर इंजॉयमेंट करता। उसने अपनी लाइफ सारी इसी पे सोच पे गुजार दी कि इन फ्यूचर मैं खुश हूंगा। तो अगर आप इस स्टेज में हैं तो ये स्टेज भी आपको एक मैसेज, दिस स्टेज इज गिविंग यू मैसेज। एंड व्हाट इज दिस मैसेज? देयर इज सम डिसीजन यू हैव टू टेक। अगर आप वरीड स्टेट में हैं या वरीड पोजीशन में हैं तो आप सोचे कि आपने कौन सा फैसला अभी नहीं किया, उसका क्विक डिसीजन लें और टेक प्रॉपर डिसीजन, और डिप्रेसिव लाइफ से निकल के कंस्ट्रक्टिव साइड में आए, हैप्पी स्टेट में आए। रिवेंज, अच्छा रिवेंज जो है ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज है। व्हाट कैन रिवेंज डू विद यू? रिवेंज इंसान के साथ क्या कर सकता है? सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं, अ पर्सन हु वांट्स टू टेक रिवेंज ही कीप्स हिज वाउंड ग्रीन फॉरएवर। जो बंदा रिवेंज लेना चाहता है या लेता है वो अपने जख्म हमेशा के लिए हरे रखता है, ग्रीन रखता है। तो वो कैसे ग्रीन रखता है? हर वक्त सोचता रहता है, वो पूरे माइंड का जितना भी उसकी कैपेसिटी है माइंड की, वो न्यूरल्स जितने पाथवे हैं उनको वो घेर लेता है। और रिवेंज पूरे माइंड की कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी उसको कैप्चर कर लेता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि जब आपने किसी से रिवेंज लेना हो तो माफ कर दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ कर दिया था। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको माफ कर रहे हो, आप अपने आप को पहले माफ करते हो। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो जब इस स्टेट में आप जाते हो, रिवेंज स्टेट में होते हो, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। ये आपकी पूरे माइंड की कैपेसिटी जो है, एनर्जी, फैकल्टीज, उसको सिंक कर लेता है। रिवेंज हर वक्त तुम सोचते रहते हो और लूजर बन जाते हो, कंसंट्रेशन नहीं रहती, प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, क्रिएटिविटी नहीं रहती। और ये मैसेज क्या देता है? जब भी आप रिवेंज स्टेट में हो, वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट रिवेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फॉरगिव। ये आपको मैसेज ये देता है, आई विल रिकमेंड यू, यू शुड फॉरगिव सर्टेन पीपल, so you bring yourself in unstuck state, you create your productivity, creativity, constructivity। आप कंस्ट्रक्टिव स्टेट में आओ, प्रोडक्टिव स्टेट में आओ, जब आप अपने उस माइंड से उसको निकालोगे, माफ कर दोगे। और एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि एवरीबॉडी इज इम्परफेक्ट। टॉक अबाउट द नेचुरल थिंग, टॉक अबाउट द ट्री, टॉक अबाउट द पीपल, टॉक अबाउट एनिमल्स, टॉक अबाउट बर्ड्स, दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर इम्परफेक्ट बट परफेक्ट। नेचर ने जो भी चीज बनाई है उसके अंदर कोई थोड़ी सी इम्परफेक्शन जरूर होगी, क्योंकि ये हमें एक मैसेज देती है नेचर के, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। कोई ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, कोई विजुअल लर्नर हो सकता है, कोई कैनेस्थेटिक लर्नर हो सकता है। हर किसी की अपनी अपनी लर्निंग है। तो कोई किसी फील्ड में ज्यादा हो सकता है, कोई रैशनल माइंड को ज्यादा यूज करता है, कोई लॉजिकल माइंड को ज्यादा यूज करता है, कोई राइट साइड माइंड को यूज करता है, कोई लेफ्ट साइड माइंड को यूज करता है। आपको मैसेज रिवेंज के अंदर ये है कि जब भी रिवेंज कंडीशन में आप आते हो तो रिवेंज में ये सोचो कि दुनिया के अंदर कोई बंदा भी तो परफेक्ट नहीं है। नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। व्हेन नो बॉडी इज perfect in this world, then I have to accept this world is a blend of good and evil. This world is a blend of
इवल एंड गुडनेस, ये साथ साथ चलती हैं। अगर किसी से कुछ हुआ है तो वो परफेक्ट तो नहीं था, ट्री, पीपल, नेचर, बर्ड सारे इम्परफेक्ट हैं, तो वो बंदा भी यार इम्परफेक्ट था, तो मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। सो जस्ट फॉरगिव एंड ब्रिंग योरसेल्फ इन अनस्टक स्टेट, ताकि प्रोडक्टिव स्टेट में आओ और उस चीज से निकलो। वरी, रिवेंज, दो चीजें हमने डिस्कस की। एक और, ये ऐसी इमोशंस हैं, दीज आर वेरी डेंजरस, यू मस्ट ब्रिंग आउट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज इमोशन बिकॉज दीज आर वेरी हार्मफुल, दे विल नॉट लेट यू टू ग्रो। आपको ग्रो नहीं करने देगी, कोई रिलेशन नहीं बना सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। अच्छा, एक और स्टेट है, एक और इमोशन है जो बड़ी डेंजरस है, इसे कहते हैं फियर। जब आप फियर कंडीशन में आते हो, इस इमोशन में आते हो, ये इमोशन आपको रिलेशन बिल्ड नहीं करने देगी। देखें, अगर तो रियल फियर है, अगर आपके सामने कोई यहां पे लाइन आ जाता है, ठीक है, तो रियल फियर है। कोबरा आ जाता है, रियल फियर है। ठीक है, आप 50 मंजिल एक इमारत पे खड़े हो, वहां से नीचे देख रहे हो, रियल फियर है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फोबियाज, कुछ फियर्स ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपको स्टकनेस में ले जाते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो नहीं करने देते, सीखने नहीं देते, न्यू क्रिएटिविटी नहीं लाने देते, बॉडी के अंदर चेंज नहीं आने देते, रिलेशन और हैबिट और बिहेवियर और न्यू लर्निंग नहीं करने देते, क्योंकि फियर्स होते हैं। फियर हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है और आपको फ्लाइट मोड में ले जाता है। और इसमें भी एक मैसेज है कि whenever you are, I'm telling you solution as well, so there is a message whenever you are in fear state, whenever you are in emotion like fear, you get emotions like fear, you you must you must do meet see people, you must accept what is going on in front of you, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करो और गुड पीपल को अपनी लाइफ में शामिल करो, जो हैं उनको, उनके साथ रिलेशन बनाओ, उसको डेवलप करो, उसको बिल्ड करो, उसको ग्रो करो, उसको रीबिल्ड करो। और जो जितनी भी आप फियर की वजह से आप स्टक स्टेट में खड़े हो, उसको अनस्टक की तरफ लेकर आओ। तो फियर भी आपको एक मैसेज देता है। गिल्ट, देखिए बहुत सारे कुछ लोग हमारे साथ यानी अब्यूसिव रिलेशन में होते हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत कर जाते हैं और उसकी सजा हम किसी ना किसी को देते हैं। जब हमारे सामने कुछ नहीं होता तो हम फिर अपने आप को सजा देते हैं। अब जब भी आप गिल्ट स्टेट में होते हो तो आप एक तो डिसअपॉइंटेड होते हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और रिपेंटेंस मूड में रहते हो, हर वक्त एक अब्यूसिव स्टेट में रहते हो, अपने आप को ही कोसते रहते हो। इसके अंदर मैसेज है कि फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट, कि अपने आप को माफ करो, पास से निकलकर, फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में आओ और जस्ट एक चीज सोचो कि अगर आपसे कुछ गिल्ट हुआ है तो आप अपने आप को वहां पे इमेजिन करो और कहो कि उस वक्त, जिस वक्त मुझसे ये काम हुआ था, मेरे पास ऑप्शन ही यही था, तो मैं क्या करता। और अपने आप को कोई ऑप्शंस दो, अपने आप को माफ करो, फॉरगिव करो, ताकि आप ग्रो, इससे निकल के आगे प्रोग्रेस करो। उसके बाद है जेलसी। बाज़ औक़ात लोग जेलस हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब आप किसी की किस स्टेटस से जेलस होते हो, किसी को ज्यादा मिल गया जेलस, किसी के पास बिल्डिंग अच्छी है जेलस, कार अच्छी है जेलस, मनी ज्यादा है जेलस। तो जब आप जेलस होते हो किसी से, इसके अंदर भी मैसेज है कि लोगों से प्यार करो, लव पीपल। और लोगों से प्यार करने के लिए जरूरी है कि पहले सेल्फ लव सीखो। मैंने आपको कहा था ना, सेल्फ, जब तक आप सेल्फ इमेज नहीं बनाते ना, इंप्रूव योर सेल्फ इमेज। लोगों को एक्सेप्ट तब भी करोगे जब सेल्फ इमेज बनेगी। भाई आप हो कौन, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है क्या क्या, आपकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपके अंदर इमोशन, पैशन, फीलिंग्स, और आप इसको कितनी हद तक यूज कर रहे हो। आप सेल्फ एक कंप्लीट हो और अपने अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दो। क्या सजेशन देनी है? आई एम इम्प्रूविंग। ये ना कहो कि मैं इम्प्रूव हो गया हूं, क्योंकि आपके कॉन्शियस को पता है कि आप इम्प्रूव नहीं हुए। तो आप ये कहो, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम गेटिंग सक्सेस, आई एम गेटिंग नियर टू माई गॉड, आई एम डेवलपिंग। इस तरह के मैसेज बार बार अपने माइंड को दो, आपका माइंड आपको फॉलो करेगा। फिर होप यू गॉट द पॉइंट। और ये
कुछ एनएलपी टेक्निक्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की।